बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और इससे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़े हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल यह था कि असहाबे काफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरत काफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। इसके मुताबिक यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। यह इलाका इस वक्त रोमन अंपायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक्य के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में टेट्रुस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फलस्तीन पर हमला करके बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता के बैतुल मुकद्दस को भी तबाह कर दिया। इस दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बच्चे कुछ यहूदी रह गए थे वो जान बचाकर फलस्तीन से निकल गए और यूं सिर्फ ईसाई लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और इनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फलस्तीन में मौजूद रह गए जो कि रोमी और बुत परस्त थे। लिहाजा इसी हुकूमत में मौजूदा ईसाई लोगों पर इसने जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को इसने अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूं, तुम अपने नए दिन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान दरअसल असहाबे काफ थे, जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में सूरह काफ में वजाहत से बयान किया गया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना बेकानूस इन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा इन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहां तक कि वो एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए और वहां सो गए। सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। इन चंद नौजवानों ने गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राइबी को आसान कर दे। बस अल्लाह ने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इस गार में पर्दा डाल दिया। बेकानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग इस गार में मौजूद हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। इसने असहाबे काफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रख दिया और संदूक को दीवार की बुनियाद में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के दौरान बेकानूस बादशाह मर गया और हुकूमतें आई और चली गईं, यहां तक के 300 ईस्वी रोमन अंपायर में भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बेदारूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 68 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और कयामत का यकीन खत्म होता जा रहा था। कौम का यह हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताजा हो जाए।
इन्हें क़यामत पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज चरावा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाब काफ मौजूद थे। इस चरावे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसी हेबत व खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहां से भाग गए। यूं अल्लाह ताला के हुक्म से असहाब काफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम कलाम करने लगे और अपने एक साथी यमलीखा को बाजार से खाना लाने भेजा। जब यमलीखा बाजार पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। यहाँ तक के लोग इलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और इनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इस कश्मकश में यमलीखा ने खाने के एवज अपने जमाने के सिक्के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है। लिहाजा इसने यमलीखा को सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिपाहियों ने यमलीखा से पूछा, बताओ ये खजाना कहां से आया है? यमलीखा ने कहा, हमारे पास कोई खजाना नहीं, ये हमारे ही पैसे हैं। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान लें, ये सिक्के तो 300 साल पुराने हैं। यमलीखा ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि बेकानूस बादशाह का क्या हाल है? सिपाहियों ने जवाब दिया, आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है। वो बुत परस्त था। ये सुनकर यमलीखा हैरान और परेशान हुआ कि हम कल तो इसके शहर से अपना ईमान और जान बचा कर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीबी एक गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी अभी भी गार में मौजूद हैं। तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। जब सिपाही और बहुत से लोग इस गार के पास पहुंचे तो असहाब काफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोरगुल सुनाई देने लगा तो असहाब काफ समझे कि बेकानूस की फौज हमारे ताक़ुब करके गार तक आ पहुंची है। लिहाजा वो अल्लाह के जिक्र और हम्द सना में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर तांबे का वो संदूक बरामद कर लिया और इसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहां असहाब काफ के नाम और ये लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपने दिन की हिफाजत के लिए बेकानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है। बेकानूस ने इस गार के मुंह को बंद करवा दिया है। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए। जब कुछ समझ न आया तो अपने बादशाह बेदारूस को इत्ला दी। बादशाह ने यह खबर सुनी तो फौरन अपने उमरा और उलमा के हमरा पहुंच गए। असहाब काफ ने गार से निकलकर तमाम वाकया बादशाह से बयान किया। बेदारूस ने सजदा गुज़ीर होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई और आपने ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाब काफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी। बादशाह ने इस गार में इनकी कब्रें बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग असहाब काफ की कब्रों की ज़ियारत के लिए आया करते थे। दोस्तों, इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौल पाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है, क्योंकि इन असहाबे कराम के नाम लिखे थे इसलिए इन्हें रकीम कहा जाता है। और इन्हीं का ये कौल भी है कि रकीम इस बस्ती का नाम है जिसके पहाड़ों के एक गार में ये छुपे थे। अलबत्ता जमहूरी हो और मुदस्सिन इन दोनों को एक जमात होने पर मुत्तफिक हैं। असहाब काफ की तादाद के बारे में उलमाए कराम की बहुत सी राय पाई जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाब काफ की तादाद 7 थी और 8वां इनका कुत्ता था। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? असहाब काफ पर वक्त नजरअंदाज क्यों नहीं हुआ और न ही इनके जिस्मानी कदोहाल में कोई तब्दीली वाक़ हुई, जबकि इनके आसपास 300 साल का वक्त गुजर गया। जदीद तहकीकात के मुताबिक तखमीना लगाया गया है कि ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के करीब पेश। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह